फाइनली यहाँ से लेकर यहाँ तक सब कुछ देखने के बाद अब मैं इस पर बात कर सकता हूँ। मतलब यार सच में इस एक ट्रेलर को समझने और इस पर वीडियो बनाने के लिए मैंने इस जापानी चिपकली जिसे हम प्यार से गॉडजिला बुलाते हैं उसकी सारी हिस्ट्री खंगाल डाली, जिसमें से गॉडजिला पर आपको कई सारी मूवीज मिल जाएगी। पर इस नई आने वाली मूवी जिसे गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर कहा जा रहा है, इसे समझने के लिए इससे पहले आपको सिर्फ इसके यूनिवर्स की 4 ही मूवीज को देखना पड़ेगा। अब हाँ, गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर वार्नर ब्रोस के एक न्यूली इंट्रोड्यूस यूनिवर्स कॉल्ड मोस्टरवर्स का हिस्सा है। तो इससे पहले आपको मोस्टरवर्स की जितनी भी मूवीज आई है उन्हें देखना पड़ेगा। अब टेंशन नहीं लेने का वीडियो लोग, क्योंकि इस मोस्टरवर्स का इतिहास अपने एमसीयू की तरह लंबा चौड़ा नहीं है। अब इसमें अभी तक सिर्फ 4 ही मूवीज आई है, गॉडजिला 2014, कॉन्ग स्कल आइलैंड, गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स एंड गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। तो गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर को समझने के लिए आपको सिर्फ इसकी 4 मूवीज को ही देखना पड़ेगा। अब हाँ, चाहो तो इसकी एक हाल ही में आई वेब सीरीज को भी देख सकते हो मोनार्क को अच्छे से समझने के लिए। पर वैसे अगर आप नहीं भी देखते हो तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे मैंने भी नहीं देखी थी क्योंकि यार इंग्लिश में थी। तो अब अगर बात करें इसके ट्रेलर के बारे में, तो यार ये मूवी 2021 में आई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के इवेंट्स को फॉलो करती है। अब जैसा कि हमें पता है कि उस मूवी में हमें होलो अर्थ से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, यानी हमारी अर्थ की जमीन में एक और दुनिया। और ये सब टाइटल्स जिसमें गॉडजिला और कॉन्ग भी आ जाता है, ये भी ओरिजिनली वहीं से बिलोंग करते हैं। तो अब इस ट्रेलर की माने तो होलो अर्थ खुद में ही एक असीम साम्राज्य अपनी गहराइयों में दबाए बैठी है। अब जो कुछ हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में दिखाया गया था होलो अर्थ से रिलेटेड, वो तो यार कुछ भी नहीं था। अब होलो अर्थ के इसी साम्राज्य पर वहाँ का एक टाइटन सकार किंग राज करता है। और अगर ट्रेलर को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि ये सकार किंग एक ओरंगुटेन है, जिसने की अपने कॉन्ग के पूर्वजों को बंदी बना रखा है। अब जब कॉन्ग को पता चलेगा कि किसी ने उसके रिश्तेदारों को बंदी बना रखा है, तो आप सोच ही सकते हो कि उसका रिएक्शन क्या होगा। अब यार कॉन्ग का तो पता नहीं, पर अगर कोई मेरे रिश्तेदारों को बंदी बना लेता है तो यार मैं तो बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। अबे साले। अब जब कॉन्ग को सकार किंग के इस कांड के बारे में पता चलेगा तो वो सीधा उसके साथ दो हाथ और पंजे करने के लिए चला जाएगा। बट भाई लोग, उसका ये फैसला उस पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ेगा। अब कैसे? तो थ्योरी टाइम। हाँ, इस सेगमेंट में मैं आपको बिना सर पैर की थ्योरीज बताऊंगा, जिनमें से यार शॉकिंगली कुछ सच भी हो जाती है। तो अब पूरे 23.5 घंटे इंटरनेट पर मुंह मारने के बाद जो कुछ मुझे पता चला इस मूवी से रिलेटेड, वो ये है कि जब कॉन्ग सकार किंग से लड़ने के लिए जाएगा तो वो उसे पूरी तरह से पीट देगा। सकार किंग कॉन्ग को पीट देगा, क्योंकि यार जैसे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में वो रोबोटिक गॉडजिला बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, उसी तरह से ये ओरंगुटेन भी अति शक्तिशाली बंदर है। तो वो अपने कॉन्ग का ऐसे हाथ बात तोड़ देगा। अब पूरी तरह से नहीं, मतलब उसके हाथ में कोई फ्रैक्चर वगैरह आ जाएगा, जिसके बाद मोनार्क वाले उसे रेस्क्यू कर लेंगे। अब कैसे? तो यार क्या कैसे? ये मोनार्क है, जहाँ भी इन्हें पता चलता है कि यहाँ कोई टाइटन है, वहाँ पर ये बिन बुलाए मुंह मारने के लिए चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, जब इनको टाइटन्स के घर के बारे में पता चला होगा तब इन लोगों ने क्या किया होगा? हाँ यार, इन लोगों ने होलो अर्थ में भी अपना एक आउटपोस्ट बना लिया है, जहाँ से ये वहाँ के सभी टाइटन्स पर नजर रखते हैं। अब वहीं से उनको रेसलमेनिया 40 के कॉन्ग वर्सेस सकार किंग के मैच के बारे में पता चलता है, जिसमें यार अपना कॉन्ग हार जाता है और उसे इंजरी भी हो जाती है, जिसके बाद मोनार्क वाले उसे ये रोबोटिक ग्लव देंगे, जो कि शायद उसकी टूटी हड्डी और मसल वगैरह को हील करेगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अपना गॉडजिला कोई भी कर्ज उधार नहीं रखता है, इसीलिए इस मूवी में वो अपना कर्ज चुकाने के लिए कॉन्ग की मदद के लिए आएगा, पर सकार किंग के अगेंस्ट नहीं, बल्कि एक उससे भी बड़े खतरे सिमू के अगेंस्ट। कोई बात नहीं। अरे यार, नाम पर मत जाना, क्योंकि नाम भले ही छोटा हो पर काम इसका बहुत मोटा है। अबे साले। अब यार कुछ रूमर्स की माने तो जैसा कि ट्रेलर में दिखाया जाता है कि गॉडजिला इस मूवी में हमें एक पिंकी अवतार में नजर आने वाला है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इस मूवी की शुरुआत में वो किसी का हाथों पीटने वाला है बुरी तरह से, और इसी पिटाई के बाद वो खुद को हील करने के लिए हाइबरनेशन में चला जाएगा। अब बिल्कुल वैसे जैसे गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में जाता है। अब उस मूवी में वो एक एटॉमिक एक्सप्लोजन से रेडिएशन लेता है और खुद को चार्ज करता है। अब इसीलिए वो अंदर से ब्लू कलर को छोड़कर एकदम रेड कलर का हो जाता है। तो अब इस मूवी में होलो अर्थ वाले कांड के कारण उसे एक नई एनर्जी सोर्स का पता चलेगा, जो कि होलो अर्थ के अंदर है। अब होलो अर्थ का एंट्रेंस अंटार्कटिका में है, तो इस मूवी में गॉडजिला हाइबरनेट भी अंटार्कटिका के ऊपर करता है। अब शायद बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ पर ये एनर्जी सोर्स है। हाँ, ये क्रिस्टल जैसा कुछ। अब इन्हीं क्रिस्टल्स में से कुछ पिंक कलर के भी हैं, तो यहीं से गॉडजिला को उसकी पिंक एनर्जी मिली होगी। अब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इस नई एनर्जी का कारण किसी का हाथों मार खाना है। अब गॉडजिला को वो मार किसी और के हाथों नहीं, बल्कि सिमू के हाथों पड़ने वाली है। अब हाँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मतलब शायद गॉडजिला इस मूवी की शुरुआत से ही हाइबरनेशन मोड में होगा, शायद तब से जब से वो उस रोबोटिक गॉडजिला के हाथों और पंजों पीटा हो। अबे साले। और उसी से उसे इस नई एनर्जी सोर्स का भी पता चला होगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि वो भी तो उसी होलो अर्थ वाली एनर्जी से ही चार्ज हुआ था। पर हाँ, एक बात तो पक्की है, इस मूवी में सकार किंग अकेला नहीं होगा, बल्कि उसके साथ जरूर कोई उससे भी बड़ा खतरा होगा। अब रूमर्स तो यही कह रहे हैं कि वो खतरा कोई और नहीं बल्कि सिमू होने वाला है। अरे यार, एक तो तुम इसके नाम पर क्यों जाते हो? क्योंकि यार मोस्टरवर्स में जो आई सेज आई थी वो इसी सिमू ने लाई थी।
अब गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में अपना गॉडजिला और कॉन्ग इन्हीं दो होलो अर्थ के खतरों का सामना करने वाले हैं, क्योंकि यार ये खतरे सिर्फ होलो अर्थ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जैसा कि ट्रेलर को देखकर पता चलता है कि सकार किंग इस मूवी में होलो अर्थ से बाहर भी आ जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली सिमू भी आएगा और उन्हें ही हमारे ये दो मोस्ट वर्ष के टाइगर और पठान रोकेंगे। अब यार ये मूवी 12 अप्रैल 2024 को आने वाली है और आप इसके लिए किस कदर तक ऊंचाई, तो आप अपना उत्साह कमेंट्स में व्यक्त कर सकते हो। बाकी यार मोस्ट वर्ष के अलावा अपने एक और यूनिवर्स यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी कुछ बहुत ही ज्यादा कमाल की मूवीज आने वाली है, जिनकी मार्वल ने अनाउंसमेंट नहीं की है, पर चोरी चोरी चुपके वो उन पर काम कर रहा है। अब वो मूवीज कौन सी है, तो यार वो तुम्हें इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, या फिर आप उसे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो। बाकी यार अगर यहाँ तक कोई महापुरुष इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज यार इसे एक लाइक जरूर कर देना, और वीडियो कुछ ज्यादा ही अच्छी लग गई हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी यार चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।